हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, हम अगर नॉर्मली अब्रॉड एजुकेशन की बात करते हैं और ख़ास तौर से विद 100% स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो एक ऐसी कंट्री है जिसका नाम सबसे टॉप पे आता है। ऑब्वियसली वो कंट्री है नन अदर देन इटली। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि इटली में वो फ्री एजुकेशन के चलते अपना वीज़ा प्रोसेस करते हैं, बट यहाँ मैंडेटरी थिंग ये है कि आपको अपना जो ओवरऑल प्रोफाइल है वो प्रॉपरली चेक करना है। तो यहाँ पर अगर आपके फाइनेंसेस स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंसेस स्ट्रांग का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है या आपके पास लिक्विड कैश नहीं है या आपके पास मनी नहीं है ट्यूशन फी पे करने के लिए, ऐसा नहीं है। बट आपके पास जो भी फाइनेंसेस हैं उसको प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास चैलेंजेस आ जाएंगे अगर आप इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप इटली में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि आपको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं और वो टॉप रैंक में भी आती हैं, अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी आती हैं, लेकिन उनका जो स्टेटस है वो प्राइवेट है इंस्टीड ऑफ पब्लिक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डिफरेंस जानना होगा कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का। उनका जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का वो काफ़ी ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रिनोन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सेकेंडली, रैंकिंग का जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस बहुत टाइम से है तो ऑब्वियसली जो उनकी रैंकिंग होती है वो भी हाई होती है। लेकिन वही बात हम करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपका रिसेंटली 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 6 ईयर्स पहले इंट्रोड्यूस हुई होती हैं। और अगर कुछ और भी हम रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जो 2 to 3 ईयर पहले आपका इंट्रोड्यूस हुई हैं तो उनका रैंकिंग वहाँ पे मेंशन नहीं करता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ऑनलाइन किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मेंशन नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी खराब है। आपको उसका ओवरऑल रिव्यूज़ चेक करने हैं, प्लस अगर पॉसिबल हो पाता है तो अगर वहाँ के कुछ एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। जो मेन डिफरेंस है वो ये है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर स्टूडेंट को जो ट्यूशन फी है वो काफ़ी कम अमाउंट में पे करनी पड़ती है। रीज़न बीइंग कि वो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है। वहीं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे ट्यूशन फीस ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली, क्योंकि वो पब्लिक फंडेड नहीं होती। वो स्टूडेंट जो ट्यूशन फी पे करते हैं उसी से वो अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करती हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करती हैं। तो इटली में एक सिनेरियो है कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर आपने अपना ट्यूशन फी पे किया हुआ है तो वहाँ पर अगर आपके फाइनेंसेस थोड़ा अप डाउन भी हैं तो भी डेफिनेटली आपका जो वीज़ा आने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बात एम्बेसी को भी पता है कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो अराउंड 99% इंडिविजुअल्स विल गोइंग टू फाइल फॉर दी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कंट्री की इकोनॉमी पे बर्डन आता है, तो वो जो वीज़ा है वो प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करते हैं और कहीं भी 1% डाउट होता है तो रिजेक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो आपका वहाँ पर ट्यूशन फी पे करके जा रहे हैं, आप ऑब्वियसली अपने फंड शो करके जा रहे हैं, आपकी वहाँ पर लायबिलिटी है, आपने ऑलरेडी वहाँ पर ट्यूशन फी पे की हुई है, तो आपके जो वीज़ा के चांसेस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट शो नहीं करने, डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंट शो करने हैं। जो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने हैं, डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग ही आपका वीज़ा आएगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर आपकी प्रोफाइल को कुछ लिवरेज पॉइंट्स मिल जाते हैं। बिलीव मी, प्रीवियसली मेरे इनटेक में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो थोड़े वीक प्रोफाइल होने के बाद भी उन लोगों का ऑफर लेटर आया यूनिवर्सिटी से, उनका वीज़ा आया और अभी वो इटली में अपना फर्दर एजुकेशन प्रोसीड कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं और वहाँ पर इजीली जो अपनी ट्यूशन फी और कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब से भी आप अराउंड 1200 यूरोस तक का इजीली पर मंथ अर्न कर सकते हैं। साथ में आप रीजनल स्कॉलरशिप के लिए भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फीस अमाउंट 7,000 और 8,000 यूरोज है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको काफी सारी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो अगर आप भी अपना चांस इंक्रीज करना चाहते हैं वीजा का तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद मेरिडियन ओवरसीज। मेरिडियन ओवरसीज विल एक्सक्लूसिवली हेल्प यू इन ऑर्डर टू शॉर्टलिस्ट सम ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटीज। यहाँ पर आपको ट्यूशन फी कम से कम पे करना होगा और आपका वीजा मिलने के चांसेस भी 100% होंगे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर फ्रेंड्स? ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।